बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट अ नोट ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स एट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमने क्या बताना होता था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जानदारों का हमने तरतीब बताना होता है कि किस तरह एक जानदार मुकम्मल बनता है। ठीक है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, सब एटॉमिक लेवल से लेकर करते करते हमारे पास हम इंडिविजुअल तक आए थे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझे, फिर से हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही बताना है ऑर्गेनिज्म का, जानदार का, मगर यहां पर फर्क है। यहां पर हमने दो ही स्टेप्स बताने हैं। किसका? एक ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का। हमने यहां पर ये दोनों स्टेप यहां पर हमने लिखने हैं और बताने हैं। दो ही स्टेप, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का। इससे पहले हम पूरा डायग्राम बना चुके हैं, एक दफा फिर मैं आपके लिए बना देता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज और ऑर्गेनिजम्स का लफ्ज दोनों क्लियर हो जाएगा। अब इंसान, जानदार, यहां पर मैं लफ्ज क्या कह रहा हूं, जानदार। जानदार एक इंसान की हम एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास जानदार में जानवर, इंसान, पौधे, बहुत सारे परिंदे, मछलियां, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहां पर हम जानदार के एग्जाम्पल लेंगे और जानदार में हम इंसान की एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हम इंसान की एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास एक इंसान मुकम्मल यहां पर इस दुनिया में डायरेक्ट नहीं आए, इसको प्रोसेस लगे हैं, इसको स्टेप्स लगे हैं बनने में। ठीक है, अब एक जानदार को, इंसान को बनने में क्या स्टेप्स लगे हैं? सबसे पहले बहुत सारे सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक आपस में जब मिलते हैं तो हमारे पास एटम बनाते हैं। बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट है और यहां तक है। ठीक है, हमने इन दोनों को बयान करना है। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमने यही पढ़ना है कि बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल, एक इंसान बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप करके एक जानदार बना, एक इंसान बना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लफ्ज आपको क्लियर हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप किया, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो दूसरा लफ्ज है हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिजम्स। याद रखिए, बायोलॉजी में, साइंस में हम ऑर्गेनिज्म, जानदार को कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। इस क्वेश्चन में हमने ऑर्गन, ये पूरा क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्वेश्चन में हम इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने दो ये वाले पढ़ने हैं, एक ऑर्गन और एक ऑर्गन सिस्टम हमने इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो डायग्राम को समझने के बाद अब हमारे पास क्या है? पहला हम क्या लेंगे? ऑर्गन लेवल लेंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन के साथ हम लेवल लिखेंगे। इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिखेंगे। एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। अब कहता है ऑर्गन किसे कहते हैं? मुख्तलिफ टिश्यूज जो होते हैं, जो एक ही जैसा काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। मुख्तलिफ टिश्यू अगर एक ही जैसा काम करे तो वो टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन क्या होता है? ठीक है, ऑर्गन की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम बायोलॉजी में आसान अल्फाज में पढ़ते हैं, हमारी किडनी एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हमारी आइज एक ऑर्गन है। ठीक है, हमारा हैंड एक ऑर्गन है। तो इस तरह हर ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यूज़ के मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टिश्यूज़ जो एक ही जैसा काम करे, वो एक ऑर्गन बनाता है आपस में मिलकर। ठीक है, ईच ऑर्गन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब कहता है हर ऑर्गन का एक मखसूस काम होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हार्ट का क्या काम होता है? वो हमारे जिस्म में खून को पंप करता है। अब इस ऑर्गन का एक मखसूस काम हुआ। ठीक है, स्टमक, हमारे स्टमक का क्या काम है? वो हमारे खाना जो है उसे हजम करवाता है। ठीक है, ये इसका काम हुआ। अब हमारा हाथ जो है,
हाथ का ये हमारा एक ऑर्गन है। अब इसका क्या काम है, हम चीज़ों को पकड़ते हैं इस हाथ की मदद से, ठीक है। तो इसी तरह हर ऑर्गन का अपना एक मखसूस काम होता है। आगे चलते हैं। डिफरेंट टिश्यूज of an organ performs their specific function and these function collectively become the function of that organ। अब इससे पहले भी हमने पढ़ा, यहाँ पर फिर से वही बात हुई है कि बहुत सारे मुख्तलिफ टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन के लिए एक ही जैसा काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज, मुख्तलिफ टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन के लिए एक ख़ास काम करते हैं। जिस तरह हमारे पेट में मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं, उनका काम क्या होता है, खाने को हज़म करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब किसी एक ऑर्गन के लिए कोई स्पेसिफिक, कोई मखसूस काम करें तो वो क्या कहलाता है, उस ऑर्गन के फंक्शंस कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी ऑर्गन के टिश्यूज़ का क्या काम होता है, ठीक है। मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन के लिए क्या काम करते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन स्टमक का, इंसान के स्टमक का, इंसान के पेट का हम यहां पर एग्जाम्पल लेंगे। अब स्टमक जो है एक ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है। ह्यूमन स्टमक इज एन ऑर्गन, इंसान का जो पेट होता है वो एक ऑर्गन है। इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द फूड। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि वो खुराक को, फूड को हजम करे। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। अब दो किस्म के टिश्यूज हमारे पेट में होते हैं जिनका काम क्या होता है, हमारे खुराक को डाइजेस्ट करवाना, हजम करवाना, ठीक है। अब यहां पर हम इसको आगे पढ़ते हैं कि वो दो टिश्यूज हमारे पास कौन से हैं। तो हमारे पास जो दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज थे वो हमारे पास कौन से हैं, यहां पर हम लिखेंगे। द सेक्रेटरी टिश्यूज सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पर पहला टिश्यू हमारे पास क्या है, सेक्रेटरी टिश्यूज है। सेक्रेटरी टिश्यू का हमारे पास क्या काम होता है, सेक्रेटरी टिश्यू जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है इंसान के स्टमक में। क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है खाने को हजम करना, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। पहला हमारे पास कौन सा है, सेक्रेटरी टिश्यू, इसका काम यह रहा। दूसरा टिश्यू हमारे पास क्या था, द मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फॉर द क्रशिंग ऑफ फूड एंड ब्लेंडिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। अब जो हमारे पास दूसरा टिश्यू है वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, इसका काम होता है पेट की, जो हमारे पास पेट को वो कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको सिकुड़ना, उसको सख्त करना, उसको दबाना, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का काम ये है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टमक के वॉल को, तो हमारे पास वो जो फूड होता है वो क्रश होता है, वो तोड़ने की शक्ल में आ जाता है। जब उस पर जोर आता है, दबाव आता है, तो फूड जो होता है वो टूटने की शक्ल में होता है, ठीक है। जैसे ही फूड टूटता है, जो फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारे पास सेक्रेटरी टिश्यूज बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस के साथ वो मिलता है, वो खुराक, वो फूड, तो वो जल्दी से हजम होता है। तो स्टमक में ये दो टिश्यूज हैं, इनके अपने अपने काम हैं। फिर से एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। सेक्रेटरी टिश्यूज का काम क्या है कि वो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में बनाता है, खारिज करता है, जिससे जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, जो स्टमक के वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनको दबाना, कॉन्ट्रैक्ट करना, उन पर जोर लगाना। जैसे ही उन पर जोर आएगा तो जो खाना होगा वो क्रश हो जाएगा, वो टूटेगा। जैसे ही खाना टूटेगा वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाएगा। जैसे ही खाना और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिलेंगे तो वो हजम होगा, जल्दी से डाइजेस्ट होगा। तो ये इन दोनों टिश्यूज़ के ये हमारे पास काम है। इसके बाद हमारे पास हम एग्जाम्पल लेंगे, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, ईटीसी मतलब वगैरह, ईच ऑफ विच हैव देयर ओन फंक्शंस। हमारे पास कहता है, ये हमने क्या किया, ऑर्गन का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। हमारे पास ब्रेन, दिमाग, हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, किडनी, हमारे पास गुर्दे। हर ऑर्गन का अपना अपना काम होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, वो दूसरे के फंक्शन में काम नहीं अड़ाते, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑर्गन आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। अक्सर ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप की टिश्यू से बनते हैं। वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन से हैं, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अक्सर ऑर्गन इन चारों टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में ये
कोई ना कोई यहाँ पर शामिल होता है इनमें। तो अब आते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ। दूसरा हमारे पास इसी क्वेश्चन में क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे पास ये क्या कहता है। एन ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन। अब कहता है कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। हमारे पास यहां पर कहता है कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, और हैविंग रिलेटेड फंक्शन। अब यहां पर एक चीज नोटिस करें, वैसे तो इंसान के बॉडी में बहुत सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स है। यहां पर क्या कह रहे हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका आपस में ताल्लुक बन रहा हो, रिलेशन बन रहा हो, अगर वो एक साथ हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जिनके हमारे पास फंक्शन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। अब इसको सीखते हैं। ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। कहता है हर ऑर्गन का अपना एक मखसूस काम होता है। एंड ऑल द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन बिकम द फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम। कहता है और उस ऑर्गन के तमाम फंक्शन जो हैं वो क्या बनते हैं, वो आपस में जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स, एक दफ़ा फिर आसान से समझते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जिनका आपस में ताल्लुक बन रहा हो, अगर वो एक साथ जमा हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमारे पास क्लियर हो जाएगा। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ माउथ, उसमें माउथ आता है, स्टमक पेट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये चार, इसके बाद और वगैरह वगैरह etc हमारे पास और भी शायद हों। अब ये देखें, स्टमक हो गया, माउथ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तमाम ऑर्गन्स अब ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, माउथ से खाना खाएंगे, स्टमक में जाएगा, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये तमाम जो है आपस में कनेक्टेड है। तो इस वजह से एक ही जैसे ऑर्गन जो आपस में कनेक्टेड हो, अगर वो आपस में मिल जाए, क्या बनाते हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल आसान अल्फाज में हमने इसको समझ लिया। तो लास्ट में यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयर आर टोटल सिस्टम इन द बॉडी। हमारे इंसान के जिस्म में हमारे पास टोटल कितने सिस्टम्स हैं, 11 सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, इसमें हमारे पास माउथ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह उसमें हमारे पास शामिल होती हैं। इसी तरह हमारे पास बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम्स होते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हमारे पास एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। पहला हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास पहला जो है एंटीगुमेंट्री भी कह सकते हैं, एंटीगुमेंट्री भी सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। अब एंटीगुमेंट्री सिस्टम ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्किन के रिलेटेड जितना भी है वो सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, एंटीगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। अगला हमारे पास क्या है, स्केलेटल सिस्टम। लफ्ज़ से ही जाहिर है, स्केलेटल जो हमारे पास स्केलेटन होता है, ठीक है, ढांचा, हड्डियों का ढांचा, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ये उसके रिलेटेड है। अगला क्या है हमारे पास, मस्कुलर सिस्टम। लफ्ज़ से ही जाहिर है, मसल्स, हमारे पास मसल्स का जो पूरा निज़ाम होता है उसे क्या कहते हैं, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। हमारे पास अगला क्या है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, आपकी बॉडी जो दिमाग को मैसेज भेजती है उसे क्या कहते हैं हम, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके हाथ को चोट लगी, जैसे ही यहाँ पर इस उंगली में चोट लगेगी, ये उंगली डायरेक्ट मैसेज भेजेगी ब्रेन को कि आपको चोट लगे हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन से रिलेटेड है नर्वस सिस्टम है, ये उसे कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, अब इसे क्या, इसे ये कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो हमारे मेटाबॉलिज्म होता है इसके रिलेटेड होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसे कहते हैं जो आपके दिल से खून पूरी बॉडी को जाता है और वापस आता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो होता है, आपके बॉडी के अंदर जो होता है वो जरासीम से वो लड़ते रहते हैं। ठीक है, यह होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें खुराक हजम होती है, ये पूरा सिस्टम हमने एग्जाम्पल भी ली थी। यूराइनरी सिस्टम, जो आपके यूराइन से रिलेटेड होता है, जो हमारे पास पेशाब से रिलेटेड जितना भी है उसे हम यूराइनरी सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा पेनिस होता है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लास्ट में हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपका सांस लेना और बाहर निकालना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास टोटल इंसान के बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं। हर सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स
शामिल होते हैं, तो ये हमने इनके एग्जाम्पल ली। तो ये मुकम्मल क्वेश्चन समझने के बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।